ओके नाउ सी वन क्वेश्चन। पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग रिसोर्स एलोकेशन और रिसोर्स लेवलिंग का। छोटा सा क्वेश्चन है और उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए, द एक्टिविटी ड्यूरेशन एंड रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट इन यूनिट्स आर एज शोन इन द फिगर बिलो। व्हाट इज द मैक्सिमम रिसोर्सेज रिक्वायर्ड इन डेज। तो किसी एक पर्टिकुलर दिन में मैक्सिमम रिसोर्स कितना आप यूटिलाइज कर रहे हो वो आपको देखना है। ऑप्शंस हैं 14 यूनिट्स, 11 यूनिट्स, 19 यूनिट्स एंड 18 यूनिट्स। तो एग्जैक्टली गेट में इस तरीके का क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, ठीक है, क्योंकि गेट तो इंट्रोड्यूस ही 2016 से हुआ है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस बनेंगे। तो जैसे एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन है, उसमें पूछ देगा मैक्सिमम रिसोर्सेस और मिनिमम रिसोर्सेस कितने होंगे। तो मैक्सिमम भी होगा एक ऑप्शन में, दूसरा मिनिमम भी होगा, तो आप उस तरीके से कर सकते हो। और मैं बाद में एमएसक्यू बनाऊंगा तो मैं उस पर आपको सॉल्व करवा दूंगा कुछ क्वेश्चंस। तो देखिए एग्जैक्टली क्या है यहाँ पर कि ये आपका नेटवर्क है, ठीक है। देखिए एक्टिविटी ए, एक्टिविटी बी, एक्टिविटी सी, एक्टिविटी डी एंड एक्टिविटी ई। So these are the various activities named as A, B, C, D and E. And time allotted for these activities are as shown in the figure, that is 4 days, 6 days, 10 days, 5 days and 6 days. And resources for completion of these activities are also given here, that is 6 unit, RES means resources, RES means resources, 5 units, 4 units, 8 units and 2 units. इन्होंने यूनिट्स में दे रखा है, मैन पावर होगा, मटेरियल्स होगा, कुछ भी होगा, दैट इज इन यूनिट्स। तो आप सबसे पहले क्या करिए, गलती ना हो इसलिए बेहतर ये है कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चाहें तो TTL निकाल लें, ठीक है। नहीं भी निकालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट क्योंकि ऑल ऑफ यू आर बिगिनर्स राइट नाउ, दैट्स वाई थोड़ा बेसिक से चलें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। सो दिस इज T and TL. Here we will write T and TL. So this is 0, this is 4, this is 5 and this is 0 plus 10, that is 10, 4 plus 6 is equal to 10, 5 plus 6 is equal to 11 days, right? This is 11 days and this is 11 minus 6 days, that is 5 minus 5 is equal to 0, 11 minus 6 is equal to 5, that is TL, right? तो यहां पर से क्या है, आप देखिए कि हमारे रिसोर्सेस क्या यूटिलाइज हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। वी कैन आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पाथ हियर, दिस इज द क्रिटिकल पाथ। आप चाहें तो करें, ना चाहें तो ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो दिस इज आवर क्रिटिकल पाथ हियर, 5 plus 6 11, राइट। तो अब आप देखिए यहाँ पर एग्जैक्टली क्या है जो हम रिसोर्सेस की बात कर रहे हैं। रिसोर्सेस वी विल राइट हियर RES मीन्स रिसोर्सेस and this is time in days। तो देखो आप अभी जैसे काम हमने शुरू किया तो 4 दिन तक लगातार काम चली, 1 जून से लेकर 4 जून तक लगातार काम चली। तो शुरू के 4 दिन में ये तीनों एक्टिविटी पैरेलल है, ये तीनों एक्टिविटी एक साथ शुरू हुई है। तो इसने 6 बंदे को यूटिलाइज किया और इस एक्टिविटी ने 4 बंदे को यूटिलाइज किया और इस एक्टिविटी ने 8 बंदे को यूटिलाइज किया। तो मतलब 1 जून से लेकर 4 जून तक कितने बंदे यूटिलाइज हो रहे हैं हमारे पास, देखिए 6 + 4 + 8, मतलब 6, 4, 10 और 8, 18। आई रिपीट, these 3 activities are parallel activities, that is A, C and D. These 3 activities are parallel activity. So now all these 3 activity will require individual resources for their completions. So this activity requires 6 manpower, this activity will require 4 manpower and this activity will require 8 manpower. So total manpower is how much? 6 + 4 + 8, that is 18 manpower, right? So यहाँ पर ये जो होंगे हमारे, this will be 18, right? So this will be 18 here, right? So here we will write 18 unit resources in units. So here we will write 18. कब तक? Up to 4 days. आफ्टर 4 day मीन्स 5वें दिन से आप देखो, आफ्टर 4 day दिस एक्टिविटी विल वर्क। मतलब 5 जून से ये एक्टिविटी वर्क कर रही है, ये तो करेगी ही करेगी क्योंकि इनको कंप्लीट होने में 10 दिन लगेगा, ये तो 10 जून तक वर्क करेगी और ये एक्टिविटी 5 जून तक वर्क करेगी। तो अब रिसोर्सेस कितने लग रहे हैं 5 तारीख को, देखो 5 तारीख को ये लगेंगे क्योंकि ये स्टार्ट हो चुकी है, ये लगेंगे और ये लगेंगे। तो 5 यूनिट्स + 4 यूनिट्स + 8 यूनिट, तो ये हो गए 17। 5 + 4 9 + 8 17। आई रिपीट, दिस आफ्टर 4 days दिस एक्टिविटी विल स्टार्ट, राइट। सो 4 to 5 1 day जो होगा
this activity will work and this activity will require 5 manpower, and again this will require 4 manpower, and this activity will work till 5 days, so this will require 8 manpower, right? So 8 plus 4 plus 5, how much? 17. So this is 17 here. This is 17 here. So we will write here 17, correct? Sorry. And now this is 5 days. And now on day 6, this activity work, because this will work 5 to 11 days, this will work 4 to 10 days, right? Up to 10 days this will work. Here you will get the freedom of 1 day, क्योंकि 4 को अगर ये एक्टिविटी शुरू हो जाएगी तो 10 को ये एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी, 6 दिन का ही टाइम लगेगा, 11 तो ये क्रिटिकल है ना, ये सब क्रिटिकल हो गया, पहले ही कंप्लीट हो जाएगा. सो दैट्स वाई एक्टिविटी सब क्रिटिकल होती है, बट यहाँ पर आपको वो स्लैक के लिए क्या मिलेगा, आपको फ्रीडम मिल जाएगा, राइट? ये सारे कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं. तो मैं ये कह रहा हूँ कि छठे दिन जो है हमारा, 5वें छठे दिन कौन सी एक्टिविटी वर्क करेगी, ये वर्क करेगी, ये वर्क करेगी, और ये 5वें के बाद ये वर्क करने लग जाएगी. तो मैन पावर कितना चाहिए होगा हमें? 5 यूनिट्स प्लस 4 यूनिट्स प्लस 2 यूनिट्स, सो दैट इज 11 यूनिट्स, राइट? तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 11 यूनिट्स. लेकिन ये 11 यूनिट्स कितने दिनों तक हमको चाहिए होगा? आप देखो, ये तो 10 दिन तक जाएगा, और ये भी 10 दिन तक जाएगा, और ये तो हमारा 11 दिन तक जाएगा. तो 10 दिन तक हमारा 11 यूनिट्स जाएगा, मीन्स अप टू 10 डेज दिस विल 11 यूनिट्स, राइट? और उसके बाद लास्ट में जब ये दोनों एक्टिविटी 10वें दिन कंप्लीट हो गई होगी तो एक दिन ये एक्टिविटी वर्क करेगा, और ये कितना रिसोर्सेस लेगा हमारा? सिर्फ और सिर्फ 2 यूनिट्स. सो दिस इज 2 यूनिट्स, राइट? डे 11 दिस इज 2 यूनिट्स. तो मैक्सिमम रिसोर्सेस कितना हो गया हमारा किसी पर्टिकुलर डे में? 18 यूनिट्स मैक्सिमम हो जाएगा. और इसी क्वेश्चन में अगर पूछता है, एमएसक्यू टाइप है, कि मिनिमम रिसोर्सेस कितना होगा और मैक्सिमम रिसोर्सेस कितना होगा, तो मिनिमम रिसोर्सेस कितना हम यूटिलाइज करेंगे आखिरी दिन? वो हम 2 यूनिट्स का यूटिलाइज करेंगे. सो यहाँ पर आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 18 यूनिट्स. सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर. सो मैक्सिमम रिसोर्सेस रिक्वायर्ड इन अ डे इज 18 यूनिट्स. हियर वी विल राइट मैक्सिमम रिसोर्सेस required in a day is equal to 18 units. So this is the final answer, right? तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, टैकल कीजिए. धीरे धीरे एक्सपीरियंस होगा तो बहुत फास्ट करने लग जाएंगे, राइट? ओके, नाउ कॉपी इट and now move on next topic, that is AON network, right? Now the next topic AON network, right? तो स्टार्टिंग में मैंने ये डिस्कस कर रखा है, जब मैं बेसिक्स पढ़ा रहा था आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, उसमें मैंने AOA और AON नेटवर्क के बारे में बताया था आपको डिफरेंसेस. तो AON stands for activity on node network diagram. AON stands for activity on node network diagram, and activities are represented by nodes. Activities are represented by nodes, and arrow represent their interrelationship, and arrow represent their interrelationship. There is no role of event. इवेंट की कोई जरूरत नहीं है. That's why it is suitable for CPM बेस्ड प्रोजेक्ट. बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये डिस्कस किया हुआ है, राइट? ये स्टेटमेंट सारा लिखा हुआ है और बहुत ही टेक्निकल वे में हमने इसको डिस्कस किया. व्हाई इट इज सुटेबल फॉर CPM बेस्ड प्रोजेक्ट, व्हाई इट इज नॉट सुटेबल फॉर PERT बेस्ड प्रोजेक्ट, राइट?
PERT follows event oriented network and CPM follows activity oriented network. That's why role of activity is very suitable here, because activity में क्या होती है, हमारी टाइम ऑफ कंप्लीशन पहले से डिफाइंड होती है जब वो CPM बेस्ड प्रोजेक्ट होती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल आपके साथ डिस्कस किया हुआ है मेरा। तो दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, देयर इज नो रोल ऑफ डमी हियर। तो डमी का भी कोई इसमें रोल नहीं है। सो देयर इज नो रोल ऑफ dummy. However, their interrelationship is represented by arrow, right? तो देखिए यहां पर भले आप इसको कॉपी कर लीजिए इन सारे स्टेटमेंट्स को। देयर इज नो रोल ऑफ डमी, हाउएवर देयर इंटररिलेशनशिप इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो। तो यहां पर एग्जैक्टली क्या है, नेटवर्क डायग्राम जो होती है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती है। तो यहां से देखिए, जैसे ये दोनों इवेंट हैं, ये भी रख लीजिए एक इवेंट। तो एक्टिविटी अपने पास कितनी आ गई, 2। ये हो गया हमारा AOA। इनको अगर AON बनाना है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। देखिए, दिस इज A एंड दिस इज B, राइट? सो दिस इज नोड हेयर, इनको हम कहते हैं नोड, एंड दिस इज A इज हेयर एक्टिविटी। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग एक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय नोड्स, और इवेंट्स आपको यहां पर कहीं भी नहीं दिख रहा। दैट्स व्हाई देयर इज नो रोल ऑफ इवेंट हेयर। इवेंट का कोई यहां पे रोल ही नहीं है, राइट? So features of AON network, features, अभी डमी वाले बात पे भी आऊंगा, of AON network, features of AON network। देखिए क्या है यहां पर पहला, नेटवर्क डायग्राम इज self-explanatory. That is, all activity time, that is all activity time float, all floats and critical path will show in the network diagram itself। कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी आपके EST, EFT, LST, LFT, ये जो एक्टिविटी टाइम हम लोग फाइंड आउट करते थे और टोटल फ्लोट निकालकर जो हम लोग क्रिटिकल पार्ट आइडेंटिफाई करते थे, वो सारा का सारा आपको नेटवर्क में ही दिखेगा, राइट? और दूसरा क्या है, इट इज बेस्ट सुटेबल फॉर CPM बेस्ड प्रोजेक्ट। ये भी फीचर्स में ही आएगा, इट इज बेस्ट सुटेबल फॉर CPM बेस्ड प्रोजेक्ट, बेस्ट सुटेबल फॉर CPM बेस्ड प्रोजेक्ट। PERT के लिए यूज नहीं होता है, बेस्ट प्रोजेक्ट, राइट? तो एग्जैक्टली यहां से क्या होगा, क्योंकि एक्टिविटी, मैं फिर से एक बार रिपीट कर ही देता हूं आपको, मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूं। देखिए कि CPM में एक्टिविटी दिखती है, हमें एक्टिविटी ओरिएंटेड नेटवर्क को इसलिए CPM फॉलो करता है क्योंकि CPM रिपीटेटिव टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स के लिए हैंडल होती है। उसमें टाइम में ऑप्टिमिस्टिक पेसिमिस्टिक कुछ नहीं होता। ये काम इतने दिनों में होगा, दैट मीन्स होगा, मीन्स जस्ट यू आर मेकिंग ए बिल्डिंग, जस्ट यू आर मेकिंग ए ब्रिज, देन बिफोर कंस्ट्रक्टिंग दिस ब्रिज, पहले भी बहुत सारे ब्रिजेस बन चुके हैं हमारे पास। देयर आर सो मेनी ब्रिजेस which has been already constructed. So now on the basis of that DPR, on the basis of that construction project, just we are going to form the new construction project. So all the times have been already defined while we are making the bridge in a river Ganga. We are using the well foundation here and in well foundation
when we are using when we are making 5 kilometer bridge of 50 span or 100 span, then the time of completion of various activities is already defined. So again, if we want to construct the same bridge on the same river in a different location, in a different chainage, then already we have defined for that type of bridge, that type of girder formation will take 5 days, well foundation will take 3 months and 4 months and so on. So the time of completion is defined, so there is no need of expectations here. And now if you are going to form a new mobile technology which is working on the brain sensation technology, then the time of completion is still not defined here. So we are working on the principle of statics. That is what, according to the statics, there are 3 times for completion of each activity, that is optimistic, pessimistic and most likely. So we will say in a very good circumstances this project may complete in 10 days, in adverse circumstances it will complete in 25 days, and mostly this type of project will happening in 15 days. So that is the uncertainty. So uncertainty is involved in such type of project here, but in this project there is no uncertainty, completely certainty, and only activity is mentioned here. That's why we are using this type of diagram only for the CPM based project. And now you will see here, देखिए, here we will write features में ही आएगा AOA, और यहां पर मैं लिखूंगा AON. तो देखिए आप डिफरेंस करके लिखते हैं इसको, ठीक है, ऐसा लिखते हैं डिफरेंस बिटवीन AOA एंड AON नेटवर्क. Difference between AOA and AON network. राइट, हेडिंग कॉपी कर लो. यहां पर लिखेंगे हम लोग AOA, यहां पर लिखेंगे हम लोग AON. देखिए, फर्स्ट अगर ये मान लीजिए AOA नेटवर्क इस तरीके का है हमारा, तो AON हमारा ऐसा बनेगा. राइट, ये ऐसा बनेगा. और अगर मान लीजिए, एक सेकंड, ये तो ठीक है, यहां पर एक छोटा सा चीज और लिखना था हमें, जो मैंने यहां पर लिख दिया था. नेटवर्क डायग्राम इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, दैट इज ऑल एक्टिविटी टाइम, ऑल फ्लोट्स आर शोन इन द फिगर. तो ये कैसे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, जरा सा बैक आता हूं, मैं भूल गया था इसको डिस्कस करना. देखिए सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कैसे है. जैसे ये है आपका नोड, और ये एरो इसके रिप्रेजेंटेशंस को, इसके रिलेशंस को दिखा रहा है यहां से. तो ये अगर एक्टिविटी यहां लिखोगे तो एक्टिविटी की टाइम इसी कोने में लाकर लिख दोगे, ठीक है. दिस इज TIJ, ये एक्टिविटी टाइम होगी, राइट. और यहां पर लिखोगे आप टाइम, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, यहां पर लिखाएगा हमारा अर्लीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम, और ये लेटेस्ट स्टार्ट टाइम. तो इस तरीके से हम लोग AON नेटवर्क को, इस तरीके से हम लोग इसको कहते हैं सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, राइट. मींस ऑल एक्टिविटी टाइम विल शोन हियर एंड टोटल फ्लोट यहीं पर आप लिख सकते हो. देयर इज नो एनी प्रॉब्लम, वो मैं क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूंगा. यू कैन राइट टोटल फ्लोट LST माइनस EST इज द टोटल फ्लोट, सो टोटल फ्लोट इज इक्वल टू 0 और समथिंग लाइक हियर. एंड टोटल फ्लोट यहां से भी निकाल सकते हो, बोथ आर सेम हियर. बहुत ही डिटेल में बताया है आपको ये सारी चीजें. सो चलिए, तो ये तो हो गया. सो नाउ हियर वी विल कम ऑन द डिफरेंसेस बिटवीन AOA एंड AON. So this will be like this. And now come on the next point to, if the activities like this, this is A, this is B, and this is C. So we can write it in this way. This is A activity on the node, और इस तरीके से हम लोग इसको लिखेंगे. मतलब A जब खत्म होती है तो B और C शुरू होती है. अब देखिए, कई लोग ऐसे लिखते हैं इसको, अपना काम पूरा करते हैं, किसी भी तरीके से डेकोरम को फुलफिल करना है, इस तरीके से. कई बुक्स में भी लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग BC पूनमिया. मैं इसको 100% गलत मानता हूँ, राइट.
मैं गलत मानता हूं। क्यों? क्योंकि हमें EST, EFT, LST, LFT सारा लिखना है। कहां पर लिखोगे? एरो को जब तक स्पेस नहीं दोगे इस तरीके से कहां लिखोगे? राइट। तो नेटवर्क बड़ा ही बेकार सा आपको दिखेगा। ये नेटवर्क काफी खूबसूरत होता है। राइट। मीन्स नेटवर्क डायग्राम इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हियर। आई रोट ऑलरेडी नेटवर्क डायग्राम इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, दैट्स व्हाई ऑल एक्टिविटी टाइम, total float, free float and independent float will shown in the network diagram itself. So there is no need to make a separate table here. कोई separate table बनाने की यहाँ पर कोई जरूरत ही नहीं है आपको, सारी चीजें नेटवर्क में ही दिखेगी। एंड इट इज बेस्ट नेटवर्क, राइट। जो हम लोगों ने पढ़ा है बिफोर दैट, जो विच वी हैव बीन ऑलरेडी स्टडीड कि AOA नेटवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने PERT और CPM को देखा है। सो व्हाइल वी आर हैंडलिंग द CPM बेस्ड प्रोजेक्ट, देन देयर इज नो नीड टू गो थ्रू द AOA नेटवर्क, क्योंकि एग्जाम्स में आता है। दैट्स व्हाई वी आर स्टडिंग द AOA नेटवर्क, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू गो थ्रू द AOA नेटवर्क, बिकॉज AON नेटवर्क इज मोर कंफर्टेबल इन कंपेरिजन टू द AOA नेटवर्क। सो वी विल give advancement to this method, AON network. AON method is very good. So see here difference number 3. Difference number 3. Just see. If network is like this, A, B and C. So we will write activity A, activity B. This is the part of in between of, this is middle part of the network. Not दो एक्टिविटी कभी भी एक साथ इस तरीके से शुरू नहीं होगी, क्योंकि there should be only one start event and only one finish event. So ये एक नेटवर्क के बीच का पार्ट है, जस्ट आपको समझा रहा हूँ। And this will be activity C. रिप्रेजेंटेशन हमेशा खूबसूरत करो इसका, राइट। नेक्स्ट, फोर्थ, अगर मान लो इसमें डमी इंट्रोड्यूस है, ऐसा करते हैं। चलिए ये भी नेटवर्क का बीच का ही पार्ट लेता हूं मैं। यू कैन सी A, B, C and D एंड दिस इज डमी। ये डमी है, राइट। तो डमी की तो कोई जरूरत होती नहीं यहाँ पे। देखिए ऐसा नेटवर्क नहीं होता जहां पर एक से ज्यादा स्टार्ट इवेंट है और एक से ज्यादा फाइनल इवेंट है, बट ये आपको समझाने के लिए मैंने लिया है जस्ट कि अगर ऐसा सीन है तो क्या करेंगे। सो जस्ट सी हियर एक्टिविटी ए, बिल्कुल लीनियर पहले बनाइए, एक्टिविटी बी, एक्टिविटी सी, एक्टिविटी डी। अब ये कह रहा है कि डी तभी स्टार्ट होगी जब ए और सी दोनों हमारी क्या होगी, कंप्लीट होगी, राइट। तो यहां से इस तरीके से इसको दिखाइए, मतलब ए और सी जब कंप्लीट होती है तो हमारी एक्टिविटी डी क्या होती है, स्टार्ट होती है। कभी भी इस तरीके से इसको कनेक्शन ऐसे मत दिखाइए, गलत माना जाता है, राइट। बुक्स में दे रखा है बट ये गलत माना जाता है, आप हमेशा ऐसे लिखेंगे इसको, करेक्ट। चलिए तो ये हो गया हमारा डमी वाला। अब यहां पर क्या है कि अगर नेटवर्क कुछ इस तरीके का रहता है, फिफ्थ, बिल्कुल पूरा का पूरा नेटवर्क बना रहा हूं ये। अगर ये नेटवर्क है A, B, C, D, E, F, G, H, I, ये आपके पास वेरियस एक्टिविटीज हैं यहां पर A to I, and now we have to form the AON network here. तो अगर एक से ज्यादा एक्टिविटी एक साथ शुरू होती है तो हम क्या करेंगे, राइट। तो यहां पर एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, मैं यहां पर लिखता हूं, यहीं पर लिखता हूं, इफ मोर देन one activity will start simultaneously if more than one activity will start simultaneously, then start a new activity, then introduce लिखेंगे यहां पर तो ज्यादा बेहतर होगा, then introduce a new activity debut, D0 से इंडिकेट करेंगे, debut
has been introduced. Such an activity does not exist in reality and it does not require any resources and any time, and it does not require any resources or any time for its completion, and it does not require any resources or any time for its completion. मतलब ऐसी एक्टिविटी को कोई टाइम और कोई रिसोर्सेज की जरूरत नहीं, बस एक आर्टिफिशियल एक्टिविटी हमने इंट्रोड्यूस कर रखी है यहाँ पे, राइट। सिमिलरली देखिए आप यहाँ पर एक से ज्यादा एक्टिविटी एक ही टाइम पर फिनिश हो रहे हैं यहाँ पर, तो हम इसको कैसे दिखाएंगे। सिमिलरली अगर एक से ज्यादा एक्टिविटी एक ही बार फिनिश होंगे तो एक नई एक्टिविटी को हम इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट इज कॉल्ड फिनिश एक्टिविटी, राइट। तो मैं यहां पर लिखता हूं, यहां लिख देता हूं, ठीक है। सिमिलरली इफ मोर देन one activity will finish at the same time, then introduce a new activity, finish, F-I-N-I-S-H, F-I-N-I-S-H, ब्रैकेट में लिखोगे F0 से इंडिकेट करेंगे, then introduce a new activity, finish, right? Such an activity does not exist in reality. Such an activity does not exist in reality and it does not require any resources or any time for its completion. इन्हें भी कोई रिसोर्सेस और कोई टाइम की जरूरत नहीं होगी, राइट। ये फंडामेंटल पार्ट था इसका, आप इनको कॉपी कर लीजिए पॉज करके एंड देन आई विल रिमूव इट, करेक्ट। सो आप यहां पर देखिए मैं इनको रिमूव करता हूं, इनको, ठीक है। सो जस्ट सी हियर कि हम इस नेटवर्क को बनाएंगे कैसे। तो इस नेटवर्क को बनाएंगे देखिए इस तरीके से, आपने ये कॉपी कर लिया है तो मैं इसको डिलीट कर देता हूं। राइट, सो हमें इस नेटवर्क को बनाना है। मैं इसको जरा कंप्रेस कर लेता हूं, ऑलरेडी फुल कंप्रेस है ये, देखिए। सो ए बी सी ये तीनों एक्टिविटी एक साथ शुरू हुई है। सो एक न्यू एक्टिविटी डेब्यूट को इंट्रोड्यूस करो। दिस इज डेब्यूट, राइट। यहां से ये तीनों एक्टिविटी को एक साथ शुरू करो। दिस इज एक्टिविटी ए, दिस इज एक्टिविटी बी एंड दिस इज एक्टिविटी सी। कर दिया। अब ए जब कंप्लीट हो रही है तो डी शुरू हो रही है, तो डी को यहां पर शुरू करते हैं, होगी। बी जब कंप्लीट होती है तो ई शुरू होती है, ई को शुरू करो। सिमिलरली जब सी कंप्लीट होती है तो एफ शुरू होती है, एफ को करो यहां पे, कर दिया। अब देखो जब डी कंप्लीट होती है तो जी शुरू होती है, तो जी को यहां पर ले लेंगे हम लोग, और जब ई कंप्लीट होगी तो एच शुरू होगी, एच, एफ कंप्लीट होगी तो आई शुरू होगी, ठीक है।
अब ये तीनों एक्टिविटी एक ही साथ कंप्लीट हो रही है, तो एक नई एक्टिविटी फिनिश को इंट्रोड्यूस करेंगे हम लोग यहां पर. सो दिस इज अ न्यू एक्टिविटी फिनिश. इस तरीके से ये भी एक्टिविटी कोई टाइम और कोई रिसोर्सेस नहीं खोजता, राइट. सो दिस इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ एओएन नेटवर्क. तो ये बन गया हमारा एओएन नेटवर्क, राइट. तो यहां से देखो, जब अगर एक से ज्यादा एक्टिविटी एक साथ शुरू होगी, देन यू हैव टू स्टार्ट ए न्यू एक्टिविटी that is called debut, and similarly if more than one activity will finish at the same time, then you have to introduce a new activity that is called finish F0, and such an activity does not require any resources and any time for its completion, right. occurrence word use मत करो, occurrence हमेशा events के लिए. So such an activity does not require any time and any resources for its completion, and such an activity does not exist in reality. ये तो हमने introduce किया इसको, but ये really में exist नहीं कर रहा है ऐसी activity, right. So that is the fundamental concept of AON network. अब हम लोग क्वेश्चन पे मूव करते हैं कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे, राइट. चलिए, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ AON नेटवर्क. AOA network is as shown in the figure. Convert it into AON network. Find the project duration and critical path, right. तो अब AOA नेटवर्क तो गिवन है, AON आपको बनाना है और उन पे ही प्रोजेक्ट ड्यूरेशन और क्रिटिकल पाथ को दिखाना है. तो अगर ये क्वेश्चन कन्वेंशनल में पूछता है, देन हमें क्या करना होगा, प्रॉपर वे में बनाना होगा. और ऑब्जेक्टिव में अगर पूछता है तो ऐसा तो नहीं पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में ये पूछेगा आपसे कि इसका करेक्ट AON नेटवर्क कौन सा है. ये पूछेगा कि करेक्ट AON नेटवर्क कौन सा है. अगर आपको AON से डर लगता है और आपको प्रोजेक्ट ड्यूरेशन और क्रिटिकल पाथ ऑब्जेक्टिव में पूछा है, तो एओए से निकाल लोगे. देखो 5 + 4 9 + 3 12, 5 + 2 7, 7 + 6 दैट इज 13. अब यहां से देखो 2 + 8 10, 10 + 6 16, 16 डेज इज द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन एंड क्रिटिकल पाथ इज B, D एंड K. तो ऑब्जेक्टिव में तो ऐसे ही आंसर आ जाएगा, राइट. एओएन बनाने की जरूरत नहीं है. बट ऑब्जेक्टिव में ऐसे बोगस क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, वो पूछेगा कि विच वन इज द करेक्ट एओएन नेटवर्क. सो फर्स्ट यू हैव टू मेक द एओएन नेटवर्क हियर. सो देखिए एओएन कैसे बनेगा यहां से. सो वी विल राइट हियर. पहले तो हम लोग AON बनाएंगे यहां पर, ठीक है. दिस इज गिवन हियर, राइट. तो AON हमें बनाना है यहां पे. सो देखिए, दो एक्टिविटी एक साथ शुरू हो रही है यहां पर. सो फर्स्ट वी हैव टू इंट्रोड्यूस ए न्यू एक्टिविटी दैट इज कॉल्ड डेब्यूट. दिस इज D0. और यहां पर दो एक्टिविटी जो शुरू हो रही है दैट इज कॉल्ड A और दिस इज एक्टिविटी A और यहां पर एक्टिविटी B. जैसा कि मैंने बोला था, नेटवर्क डायग्राम इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, दैट्स व्हाई यू हैव टू राइट ऑल द एक्टिविटी टाइम इन द बॉक्स. सो दिस इज 5 एंड दिस इज 2. सो हियर वी विल इंट्रोड्यूस 5 एंड हियर वी विल इंट्रोड्यूस 2. एंड नाउ हियर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी A we will start activity C and G. So here we will take C. And the duration of C is how much? 4 days. First we will make the linear diagram, right. Forget just G, forget G, and then we will start activity. I require little more space here. This is activity E and the duration is 3 days, right. And now after B we will start activity D. And duration here is 8 days. And after D, we will start activity K. And the duration is 6 days, right? Now see here, two activity will finish at the same time, then we have to introduce a new activity that is called finish. So here it is, new activity, and this is termed as F0. That is finish. And now come back on the question. What is here? After completion of activity A, we will start two new activity that is C and G, and K will start after completion of G and D. तो जब G और D कंप्लीट होगी तभी K शुरू होगा, राइट. तो यहां से हम एक नई एक्टिविटी को लेते हैं. एक्टिविटी A के कंप्लीशन के बाद हमारे पास दो नई एक्टिविटी आएगी, C और G. दिस इज G. और G और D कंप्लीट होगी तभी K हमारा क्या होगा, शुरू होगा,
देखिए इस तरीके से नेटवर्क बनाइए। मीन्स ए के साथ दो नई एक्टिविटी शुरू हुई, सी और जी, और डी और जी जब कंप्लीट हो रही है तो हमारी एक्टिविटी के शुरू हो रही है। जी का ड्यूरेशन कितना है, 2 डेज, राइट। चलिए ये तो आपका AON बन के रेडी हो गया। अब हमें क्रिटिकल पाथ और प्रोजेक्ट ड्यूरेशन यहां से आइडेंटिफाई करने हैं। सो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, दिस विल बी EST, दिस विल बी EFT। तो 0 पे शुरू करोगे, 0 समय लगेगा, तो फाइनली 0 में कंप्लीट हो जाएगा ये हमारा, राइट। नाउ EST इज 0, एक्टिविटी ड्यूरेशन इज 5 डेज, so 0 + 5 = 5। EFT कितना आ जाएगा, अर्लीस्ट फिनिश 5 डेज आ जाएगा। एंड नाउ हियर, अब ये 5वें दिन कंप्लीट होगा तो ये 5वें दिन शुरू होगा, सो 5, 4 दिन काम करने में लगेगा, सो 5 + 4 = 9, एंड दिस इज 9 हियर, सो 9 + 3 = 12, right? And now come back here. If this will complete on 5, then this will start on 5, and 2 days it will take, so it will complete on 7. And now if it will complete on 7, then it will be start on 7 here, right? And now come back here. If it will start on finish on 0, then it will start on 0. So earliest finish is 0 + 2 = 2. Earliest start is 2, earliest finish 2 + 8 = 10. So this activity will complete on day 10, and this activity is completed on day 7. So this activity will start on day 7 और day 10, क्योंकि जब ये दोनों कंप्लीट होगी तभी ये शुरू होगी। ये 10 जून को कंप्लीट होती है या 7 जून को कंप्लीट होती है। अगर 7 जून को इस एक्टिविटी को शुरू करोगे तो 7 जून को ये एक्टिविटी कंप्लीट नहीं है, मतलब पीछे की एक्टिविटी इनकम्प्लीट रह गई, आगे की एक्टिविटी तुमने शुरू कर दिया, विच इज नॉट फिजिकली पॉसिबल। तो यहां पर अब क्या होगा, हमें ये एक्टिविटी जो है 10वें दिन ही शुरू होगी। सो दिस इज 10, 6 days will take, so 10 + 6 = 16। अब ये एक्टिविटी फिनिश कब होगी हमारी, 12 तारीख को या 16 तारीख को? 16 को फिनिश होगी, क्योंकि 12 को करोगे तो ये एक्टिविटी इनकम्प्लीट रह जाएगी। सो फिनिश टाइम इज 16, 16 + 0 16, लेटेस्ट फिनिश भी 16 में होगा हमारा। अब यहां पर हम लोग आते हैं, EST EFT तो निकल गया, LFT कितना, लेटेस्ट फिनिश भी है 16 तारीख को ही होगा, 0 टाइम लगेगा तो 16 ही होगा। अब ये लेटेस्ट फिनिश भी हमारा कब होगा, 16 को। 6 दिन काम करने में समय लगता है, एक्टिविटी ड्यूरेशन। सो लेटेस्ट स्टार्ट इसको कब करेंगे, 16 - 6, दैट इज 10, राइट। अब ये 10 को होगा और ये 10 को होगा लेटेस्ट फिनिश, तो काम करने में 2 दिन लगा, सो 2 एंड दिस इज 0, राइट। यहां पर आइए, लेटेस्ट फिनिश अगर ये 10 को है तो ये लेटेस्ट फिनिश कब, लेटेस्ट फिनिश 16 को था, लेटेस्ट स्टार्ट 10 को था, तो अब इसका लेटेस्ट फिनिश 10 हो जाएगा। 10 - 2 = 8, राइट। चलिए यहां पर आते हैं, this is 16, so latest finish is 16, latest start is equal to 13, so this is 13, 13 - 4 = latest start 9। अब ये एक्टिविटी जो है हमारी लेटेस्ट फिनिश कब होनी चाहिए, 8 को या 9 को, ये देखना है, राइट। अगर हम इस एक्टिविटी को 9 को फिनिश करते हैं, इस एक्टिविटी को अगर हम 9 तारीख को फिनिश करते हैं, तो देखो 9 को फिनिश करने से क्या होगा, ये एक्टिविटी हमारी 9 को शुरू होगी, तो 9 को 11 को कंप्लीट होगी, फिर ये 11 को शुरू होगी, 6 17 को प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, तो कौन सा टाइम लेंगे, मिनिमम लेंगे, सो दैट इज 8 - 5 3, राइट। सो नाउ हियर दिस इज 0 एंड दिस इज ऑल्सो 0, तो टोटल फ्लोट इज इक्वल टू व्हाट, LST - EST, so total float is here 0, 2 - 2 = 0, total float is here 2 - 2 0, 10 - 10 0, total float here 0। लिखने की ऊपर जरूरत नहीं है, विजिबल है, राइट। सो दिस इज अ क्रिटिकल पाथ, दिस इज आवर क्रिटिकल पाथ, राइट। सो critical path is BDK and project duration is equal to 16 days. That's the final answer, right? Now come on the next question. First copy it. Now the next question, question number 2. AOA network with the estimated time is as shown in figure. Draw AON network and find project duration as well as critical path. So it is same as previous question. The only difference is that the network is different here, right? So just we have to convert this AOA network into AON network, and after that we will find the project duration as well as the critical path. तो ऑब्जेक्टिव्स में तो सिर्फ और सिर्फ इसके AON नेटवर्क आएंगे आपको, बिकॉज क्वेश्चन सेटर भी जानते हैं कि आप क्रिटिकल पाथ और प्रोजेक्ट ड्यूरेशन बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर स्पेसियली ये अगर क्वेश्चन पूछता है AON का, तो AON नेटवर्क बने रहेंगे, 4 ऑप्शंस होंगे,
आपको करेक्ट स्टेटमेंट को पिक करना होगा, राइट। तो देखिए यहाँ पर आपको पहले यहाँ पर AON बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन आप कॉपी कर लेना पॉज करके। सो AON बनाना है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रही है हमारी कि मोर देन वन एक्टिविटी एक साथ शुरू हो रही है हमारी। कौन कौन सी? A, B और C। तो इन तीनों एक्टिविटी को एक साथ अगर आप शुरू करेंगे देन यू हैव टू इंट्रोड्यूस ए न्यू एक्टिविटी दैट इज कॉल्ड डेब्यूट, राइट। एंड देन वी विल स्टार्ट 3 activities simultaneously that is named as A, B and C. So this is activity A and this is activity B and this is activity C, करेक्ट। और इनके ड्यूरेशंस को लिख डालें आप 6, 3 and this is 8, correct। And now after completion of A, K will start. So this is activity K and its duration is 4, right। And now after completion of K, we will start activity L. This is activity L and its duration is 6, right। And now after completion of B, B will start activity G. So this is G and its duration is 6. Now see here, from B we will start 2 different activities, that is G and H, right। So from B another activity will start, that is called H, right। लेकिन ये H मर्ज कहां पर होगी? K पे। जब H और K कंप्लीट होती है तो L हमारी क्या होती है? शुरू होती है। So this is another activity, this is H, this is H and duration is 4. So if H and K will complete then L will start. आप इनको इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। देख लीजिए आप ठीक से, राइट। कई बच्चे गलती करते हैं, K के पहले इसको डाल देते हैं। अगर इस एरो को K के पहले पुट करोगे तुम तो इसका मतलब ये होगा कि जब हमारी H कंप्लीट होती है तो K हमारी स्टार्ट होती है। लेकिन यहां पर क्या है, H और K जब कंप्लीट होगी तब जाकर हमारी L स्टार्ट होगी, राइट। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। G के बाद कौन सी एक्टिविटी है? J। सो दिस इज एक्टिविटी J और इनकी ड्यूरेशन है 12, राइट। आइए अब यहां पर देखते हैं हम लोग एक्टिविटी C जब कंप्लीट होगी तब हमारी एक्टिविटी G क्या होगी? शुरू होगी। चलिए, और एक्टिविटी C कंप्लीट होगी तो E भी शुरू होगा। तो यहां पर दिस इज एक्टिविटी E और इनके ड्यूरेशंस क्या है? 7, राइट। E जब कंप्लीट होती है तो M शुरू होता है एंड दिस इज, पहले लीनियरली बना लेना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं रहेगी। M, इनके ड्यूरेशन है 9। अब आते हैं इस डमी पे। डमी ये कह रहा है कि C और B जब दोनों कंप्लीट होगी तब जाकर हमारी G और H दोनों क्या होगी? शुरू होगी, राइट। तो C और B, तो देखिए यहां से ये देखिए C और B जब कंप्लीट हो रही है, इस H के एरो को अब आप यहां पर कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा, राइट हियर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि C और B जब कंप्लीट हो रही है तो हमारी G और H क्या हो रही है? शुरू हो रही है, राइट। नाउ यहां से देखिए G कंप्लीट होने के बाद 2 एक्टिविटी शुरू हो रही है, J और I। तो G से एक एक्टिविटी और निकल रही है हमारी I, और I मर्ज कहां पर हो रही है? E पे। सो दिस इज एक्टिविटी, थोड़ा सा इसको स्मॉल बनाना होगा, G से this is I, this is I and its duration is, I duration is 7, राइट। ये हो गई। देखिए तो G से 2 एक्टिविटी निकली, J और I, और E और I जब मर्ज हो रही है हमारी, देखो E और I मर्ज हो रही है तो M हमारी क्या हो रही है? शुरू हो रही है। अब अगर मोर देन वन एक्टिविटी एक साथ कंप्लीट होती है तो हमें क्या इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा? यहां पर एक नई एक्टिविटी को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा एंड दैट इज कॉल्ड फिनिश एक्टिविटी, राइट। सो दिस इज finish activity, that is F0. Now we have to calculate earliest start time, earliest finish time, latest start time and latest finish time, and after that we will calculate total float. So just see here, earliest इसके लिए तो कोई टाइम ही नहीं होगी, 0 0, so that is 0 and 0 plus 6 is equal to 6.
And now earliest finish is 6, so earliest start is 6, and 6 plus 4 is equal to 10. Come here. So 0, so earliest start is 0, earliest finish is 3, right? Earliest start is 0, earliest finish is 8, right? So for this activity, just see here, if you will finish this activity earliest 3 and this will finish earliest 8. So now here this will be 8 and this will be 8 also. 12. This will earliest finish at 12. So this activity will finish at 12, and this is 12 plus 6 is equal to 18, right? And this is 8 plus 6, that is 14, and this is also 14. 14 plus 7, how much? 21. And come here, 8, this is 15, so here we have to take 21. This is 30, right? And here 14 plus 12, that is 26. So here we have to take 30, and this is also 30. 30 latest, मैं color change कर देता हूँ इसको. So this is latest finish is 30, latest start is 30, latest finish is 30, latest start is 21, latest 21, and this is 14, and then it is 14, then it is 8, and come here, this is 21, 21 minus 7, that is 14, right? And this is 8, and here also you can see, come at this point, this is 30, 30 minus 12 is equal to 18, right? And this is 30 minus 6 is equal to 24, 24. So this is 24 here, and this is 20 here, 24. So this is 20 here, right? And now this is 20. So this is 14 here, correct? And now this is 8, okay? So latest start is 8. So latest finish here is 8, right? Latest finish here is 8. So 8 minus 3 is equal to 5. This is latest 8. 8 minus 8 is equal to 0. This is 0 and this is 0. So now here total float 0 here. You can see total float 0 here. 0. Total float 0. And total float 0. So which one is our critical path? Just you can see. Hold on. Just see. This is our critical path. B. Sorry, not B. This is C, G, I, M. C, G, I, M. This is our critical path. So the critical path is, copy कर लीजिए आप, C, G, I, M. So therefore critical path is C, G, I, M, and project duration is equal to, and project duration is equal to 30 days. तो ये आपका आंसर आ गया, राइट? प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इज इक्वल टू 30 डेज. तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में. सो वी केयरफुल, कॉपी कर लीजिए, राइट? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. कन्वर्ट द गिवन AON नेटवर्क इनटू AON नेटवर्क एंड फाइंड क्रिटिकल पाथ एंड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन. राइट, वही है सेम क्वेश्चन, बस आपको AON बनाना है. देखिए, एक्टिविटी A, टाइम इसकी कितनी है? 5. एंड देन एक्टिविटी B और C, एक्टिविटी B, एक्टिविटी C. So B is 3 and C is 7. And then after B, 2 activity will start, that is D. पहले लीनियर बना लो. So that is D, 5, and this is H, 10.
राइट। और उसके बाद क्या है हमारा, यहां से G5 एंड देन J5, ठीक है। अब यहां से जब B और C कंप्लीट हो जाती है हमारी, सॉरी B कंप्लीट होती है, तो एक नई एक्टिविटी स्टार्ट होती है हमारी, दैट इज क्या है ये हमारी एक्टिविटी E, दैट इज 5। और C जब कंप्लीट होती है तो C से F और G निकलती है, सो दिस इज F। ड्यूरेशन कितनी है इसकी, 3। और ये दोनों एक्टिविटी एक साथ मिलती है तब एक नई एक्टिविटी शुरू होती है, दैट इज कॉल्ड एक्टिविटी I, एंड इट्स ड्यूरेशन इज हाउ मच, 9। और H, I और J ये तीनों एक साथ मर्ज होती है तो एक नई एक्टिविटी आपको यहां पर इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, एंड दैट इज कॉल्ड फिनिश एक्टिविटी, दैट इज F0। तो ये बन गया हमारा AON नेटवर्क, राइट। जैसे मैं पहले बनाता हूं AON नेटवर्क, पहले आप खुद से बना लो, फिर जाकर मेरे सॉल्यूशन को देखो। पहले क्वेश्चन देखो, वीडियो को पॉज करो, फिर से बनाओ, एंड देन एंटर ऑन माय सॉल्यूशन। सो जस्ट सी हियर, we have to calculate the activity time, that is 0, yes, right, and this is 0 plus 5, earliest finish time is 5, so this is earliest start is 5, and then 5 plus 3 is equal to 8, then this is 8 plus 5 is equal to 13, this is 13 plus 10 is equal to 23, right. So now come here, so this is earliest finish is 8, so it will start on 8th, 8 plus 5 is equal to 13, right. 0 plus 5, that is 5, and this is 5, earliest start is 5, 5 plus 7, how much, 12. So this is 12, 12 plus 3, 15. So it will complete on earliest finish on 15, earliest finish on 13. So this activity will start on 15th. If you will start this activity at 13th day, then this activity will remain incomplete. So we have to take the largest duration, right? So this is 15 here, and then 15 plus 9 is how much? 24, correct? And now this is 12. So this is also 12, earliest start time. So earliest finish will be 17, and then it is 17. 17 plus 5 is how much? 22. So if you will finish all those activity on day 22, then this activity will remain incomplete. If you will finish all those activity on day 23, then this activity will incomplete. So the maximum time we have to take, so that is 24, right? So this is also 24, and now here latest finish will be 24. Just I am changing the color here. So this is 24, and this is also 24, and now this is 24. 24 minus 9 is how much? 15. This is 15. This is also 15. 15 minus 3 is equal to 12. 15 minus 5 is equal to 10, right? And this is 12. So come here. This is 24. 24 minus 5 is equal to how much? 19. This is 19. 19 minus 5 is equal to how much? 14. So right. So latest finish will be how much? 12 or 14. If you will take 14, then project will delay. So it is 12. 12 minus 7 is equal to 5, right? And this is 5. 5 minus 5 is equal to 0 here. And now this is 10. And come here. This is 24. So 24 minus 10 is equal to 14, and this is also 14. So 14 minus 5 is equal to 9. And here we have two choice, either we will take 9, either we will take 10. If you will take 10, then this is 10 plus 8, 18, 18 plus something. So project is going to be delayed. So we have to take the minimum time, that is 9. 9 minus 3 is equal to 6 here, right? So here total float is 0. Here also total float is 0. EFT minus EST is the total float. LFT minus LST is the total float, right? So here total float is 0. Total float 0 here. Total float 0 here. So we have to identify the critical path. So ACF, ACFI, ACFI. So the critical path is ACFI, and the project duration is 24 days. So therefore critical path is ACFI, and project duration is equal to 24 days, right? So this will be the final answer, right? So these are the various varieties of AON network. I hope
Your concept is almost clear, right? So now one of the very important fundamental topic जिसमें कि आपको बहुत ही अच्छे से कॉमन सेंस यूज करनी है, एंड दैट टॉपिक इज कॉल्ड लैडर नेटवर्क. सो जस्ट आई एम गोइंग थ्रू द लैडर नेटवर्क. मैं लैडर नेटवर्क बताता हूं आपको, बहुत ही छोटी टॉपिक है, जस्ट यू विल सी, राइट? चलिए, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, लैडर नेटवर्क. तो लैडर नेटवर्क क्या होती है देखते हैं हम लोग. लैडर नेटवर्क is generally used when one activity is delayed due to another activity which is taking long duration in its completion, राइट? मतलब आप बहुत फास्ट भाग रहे हो, ये आप हो, आप बहुत तेज चलते हो, और ये बंदा दूसरा है, ये स्लो चलता है. तो इस बंदे के कारण ये बंदा डिले हो रहा है, मीन्स सक्सीडिंग एक्टिविटी के कारण हमारी प्रीसीडिंग एक्टिविटी डिले हो रही है. तो हम रास्ता चेंज करके भी तो ऐसे जा सकते हैं ना. टेक्निकली मैंने गलत बोला है पर्ट सीपीएम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट कैसे इसको यूटिलाइज करेंगे जब मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल लूंगा तभी आपको समझ में आएगा, राइट? अभी तो इतना समझिए कि इस बंदे के कारण ये लेट हो रहा है, राइट? जैसे देखो, एक ही बैच में 2 बच्चे हैं, मान लो ये है राम, ये है श्याम, 2 बच्चे हैं. राम इज वेरी इंटेलिजेंट, श्याम इज वेरी पुअर. अब क्या है, टीचर को इसको लेकर चलना है तो क्लास डिले हो रही है, इस बंदे को एग्जाम इसी बार क्रैक करना है, इसको फास्ट पढ़ने की आदत है, तो कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा यहाँ पर, राइट? तो ये बंदा क्या करेगा, ये नहीं बोलेगा टीचर को कि मेरे हिसाब से पढ़ाओ, टीचर अपने ही हिसाब से पढ़ाएगा. ये अगर ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो क्या करेगा, उसी टाइम में जब ये स्लोली ये 5 मिनट लेता है लिखने में, ये 15 मिनट लिखता है बोर्ड की चीज़ों को लिखने में, 10 मिनट बचा, 10 मिनट में ये क्या करेगा, जो टीचर ने पढ़ाया है बेसिक्स फॉर्मूला वगैरह जो भी है उसको ये रिवाइज कर लेगा, साथ साथ क्लास में ही रिवाइज कर लेगा, क्लास में ही फॉर्मूला को लिख के प्रैक्टिस कर लेगा. और भी ज़्यादा फास्ट है तो क्लास में ही बैक ईयर का क्वेश्चन पेपर लेके आएगा, क्लास में ही लगा लेगा ये, राइट? मतलब 10 घंटे की क्लास में इसकी पूरी कम तैयारी हो गई, इसकी सिर्फ क्लास की तैयारी हुई, राइट? तो इंटेलिजेंसी को उस तरीके से भी यूटिलाइज किया जाता है, ना कि टीचर को सीधे गोली मार दो कि भैया मेरे हिसाब से तुम पढ़ा दो. तो ये चीज़ें गलत होती है, राइट? अब देखो यहाँ पर तुम कि इनमें क्या है, मैंने लिखा है लैडर नेटवर्क इज जनरली यूज्ड व्हेन वन एक्टिविटी इज डिलेड ड्यू टू अनदर एक्टिविटी व्हिच इज टेकिंग लॉन्ग ड्यूरेशन इन इट्स कंप्लीशन. तो यहाँ पर हम लोग करते क्या है, इन दिस टेक्निक activities are divided into equal sub activities so that one sub activity can start after completion of another सब एक्टिविटी, राइट? तो देखो ये सब एक्टिविटी का क्या चक्कर है यहाँ पर, आप पहले कॉपी कर लो इनको, राइट? देखो, मान लो कि मैं एक एग्जांपल यहां पर जैसे ले रहा हूं, एग्जांपल हमें अंडरग्राउंड पाइपलाइन लगानी है, इंस्टॉलेशन ऑफ अंडरग्राउंड पाइपलाइन, इंस्टॉलेशन ऑफ पाइपलाइन, अंडरग्राउंड है, पाइपलाइन लिखा तो अंडरग्राउंड ही है, राइट? तो इसमें एक्टिविटीज जो है हमारी, फर्स्ट एक्टिविटी ए, ये क्या होगी, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अंडरग्राउंड है तो गड्ढा करना पड़ेगा. सो एक्टिविटी ए विल रिप्रेजेंट एक्सकवेशन ऑफ ट्रेंच, एक्सकवेशन ऑफ ट्रेंच, राइट? एंड नाउ एक्टिविटी बी, दूसरी एक्टिविटी जो होगी, गड्ढा कर लिया तो अब पाइप को लगाओ, सो इंस्टॉलेशन ऑफ पाइपलाइन, अब पाइप को लगा दिया हमने, राइट? और एक्टिविटी सी जो है हमारी, पाइप लग गया तो रिफिलिंग कर दो, मिट्टी भर दो अब, सो दैट इज रीफिलिंग, करेक्ट? तो ये 3 एक्टिविटी है हमारे पास, इनको हमने टाइम अलाउट किया है. एक्सकवेशन ऑफ ट्रेंच को हमने टाइम अलाउ किया है 18 दिन, इसको हमने अलाउ किया है 15 दिन, नहीं, इंस्टॉलेशन ऑफ पाइप में ज़्यादा समय लगेगा तो इनको हमने अलाउ कर दिया है 24 डेज, और इनको हमने अलाउ कर दिया है
15 डेज। इसमें कम लगता है, गड्ढा करने में कम समय लगता है, तो इसको 9 दिन ही हो दो तो ज़्यादा अच्छा है, 9 डेज, राइट। तो अब यहां पर क्या है, एक्सकवेशन ऑफ पाइपलाइन इन 900 मीटर लेंथ कर देता हूं मैं, इन 900 मीटर लेंथ, ठीक है। इनको भी थोड़ा, चलो ठीक है रहने दो, 9, 24 एंड 15, ओके नो प्रॉब्लम। चलो अब देखो, तो 900 मीटर लेंथ में हमें गड्ढा करना है, सॉरी पाइप लगाना है। तो हम ऐसा कर सकते हैं क्या, देखो सीन कुछ ऐसा है, ये हो गई हमारी 900 मीटर लेंथ। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 900 मीटर में एक्सकवेशन करना पड़ेगा। फर्स्ट वी विल एक्सकवेट द लैंड इन 900 मीटर लेंथ एंड आफ्टर दैट वी विल इंस्टॉल द पाइपलाइन एंड देन आफ्टर वी विल refill the ground, right? So our procedure is going to be complete. So now in this procedure our project is going to be complete in how much duration? 9 plus 24 plus 15, so it is how much? 9 plus 20, 24 plus 10, 34, 34 plus 5, 39, right? 39 plus 9, 48. So in 48 days, that is the project duration, right? So normally we will complete the project in 48 days. So now during, sorry. So now with the help of ladder network, we will try to reduce the time of completion of a project. So what will happen here, just see कि अगर 900 मीटर में पाइप लगानी है तो ऐसा करें क्या, इनको 3 सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से डिवाइड कर दिया, 300 मीटर और 300 मीटर का 3 सेगमेंट हमने बना लिया, ठीक है। अब क्या है यहां पर कि 300 मीटर का बना तो लिया हमने। ऐसा करो कि देखो ध्यान से देखना, इस 300, यहां से मेरे को इस पोजीशन पे देखो तुम, यहां से क्या किया, यहां से 300 मीटर तक मैंने गड्ढा कर लिया, राइट। अब जो गड्ढा करने वाला लेबर है वो आगे गड्ढा कर रहा है, एक्सकवेट कर रहा है, लेकिन पीछे क्या कर रहे हैं, पाइप लगा रहे हैं। फिर जैसे आगे वाला लेबर एक्सकवेट कर लेगा, फिर हम आगे आएंगे, ये लेबर यहां पर पाइप लगाएगा दूसरा लेबर, और पीछे से तीसरा लेबर उसको रिफिलिंग करेगा। तो बताओ काम फास्ट होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल फास्ट होगी काम। तो इसी टेक्निक को हम लैडर नेटवर्क, लैडर का मतलब था सीढ़ी, स्टेयर, तो हम लोग एक तरीके से सीक्वेंस वे में काम करते हैं विदाउट एनी डिले, राइट। जैसे आप देखो, जैसे मान लो कि हमें G+3 हमारी बिल्डिंग है मान लो, तो G+3 में अगर हमें काम कराना है तो जैसे अपने पास एक टाइल्स वाला लेबर है, एक पेंटिंग वाला लेबर है, एक फॉल सीलिंग वाला लेबर है, तो ग्राउंड फ्लोर पे टाइल का वर्क करा देते हैं, फॉल सीलिंग फर्स्ट फ्लोर पे कराते हैं, सेकंड पे पेंटिंग करा देते हैं, फिर बाद में हम लोग सीक्वेंस चेंज कर करके भी काम करा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप देखिएगा टेक्निकली बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। तो जितने आप अपने टेक्निकल स्किल्स को इंप्रूव करोगे दैट इज वेरी गुड, एंड इफ यू आर नॉट comfortable to use your technical skills by your own thoughts, then just you can go through the various videos which is available on YouTube and some things, and after that if you will feel any trouble in that videos, then you can discuss with me ki what is happening in this civil engineering construction project. Definitely I will discuss. You can also ask the questions on the chat platform as given in our web portals, and otherwise you can also ask on my personal mail ID. There is no any problem, I will be available, right? So just see here, so 300 meter, 300 meter and 300 meter, that is 900 meter. So we have to divide all those activities in 3 equal sub parts here, right? So 300 मीटर में हमें काम करवाना है, so we will divide all those activities in 3 equal sub parts. So यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इस एक्टिविटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, राइट? जैसे ये A1 हो गई, दिस इज A2 एंड दिस इज A3, और सबके लिए टाइम कितना लगेगा, 9/3, दैट इज 3 days, दैट इज 3 days एंड दैट इज 3 days, राइट? सो यहां पर मैं लिखूंगा डिवाइड ऑल दोज एक्टिविटीज इन, डिवाइड ऑल दोज एक्टिविटीज इन 3 equal सब एक्टिविटीज लिखो, सब एक्टिविटीज राइट। तो आपने एक को तो कर लिया, बी का टाइम आपने कितना दिया है, 24। सो बी को आप इस तरीके से 3 पार्ट में करो, B1, B2 एंड B3, सो दैट इज 24/3।
8 days, 8 days, and this is 8 days, right? C को आपने 15 दिन दिया था, so we will divide C, C1, C2 and C3. So that is 15 by 3. So 5 days, 5 days, and this is 5 days, right? ये आपके टाइम से आ गए यहाँ पे। अब यहाँ पर हमें देखो, हम लोग इस एनालिसिस को AON के जरिए भी कर सकते हैं और AOA के जरिए भी कर सकते हैं, बट AON वाला ज़्यादा इजी होता है, बट बीइंग ए टीचर मैं दोनों आपको बताता हूँ, राइट? सो आई मीन टू से we will analyze the same things by means of AON network or by means of AOA network, but preference is given to the AON network because it is easy to understand. So just I am writing here, we can analyze the same ladder technique, we can analyze the ladder technique by means of either AON network or by means of AOA network, but preference is given to AON network because it is easy to understand. ये इजीली समझ में आती है, राइट? तो टाइम आप देख लो सिर्फ, और मैं तो आपके लिए तो बोर्ड पे लिखा हुआ है। चलिए मैं इसको थोड़ा कंप्रेस करता हूँ, राइट? कितना टाइम था हमारा? 9, 24 एंड 15। देखिए मैं एनालाइज करवाता हूँ यहाँ पर आपको। आपने कॉपी तो कर लिया होगा ना? कॉपी कर लीजिए पहले आप। ठीक है, चलिए। सो 9, 24 एंड 15। तो देखिए हम लोग कैसे करते हैं इसको। मान लीजिए कि ये जो है हमारा पहला सब एक्टिविटी है, 300 मीटर में गड्ढा किया, सो दिस इज A1, राइट? और 300 मीटर में गड्ढा किया तो आगे 300 मीटर में हम गड्ढा करने निकल पड़े। लेकिन जैसे ही इस 300 मीटर में गड्ढा हुआ है, हम इसी 300 मीटर में क्या करेंगे? पाइप लगाना शुरू कर देंगे। सो दिस B1 विल स्टार्ट। पाइप लग गया 300 मीटर में। अब जैसे इस 300 मीटर में पाइप लगा, हम आगे के 300 मीटर में पाइप लगाने चल देंगे, दिस इज B2। बट पीछे के 300 मीटर को हम लोग रिफिलिंग भी करना शुरू कर देंगे। सो दिस इज क्या हो जाएगा हमारा? C1। लेकिन आगे के 300 मीटर में पाइप, मतलब 300 से 600 मीटर वाले चैनेज में पाइप तभी लगेगी जब 300 से 600 वाले में गड्ढा हो चुका होगा। तो जब ये एक्टिविटी कंप्लीट होगी तभी ये एक्टिविटी हमारी शुरू होगी, राइट? और जैसे 600 मीटर में गड्ढा हो चुका है, अगले 900 मीटर में हम गड्ढा करने निकल पड़ेंगे। सो दिस इज A3। जैसे 600 मीटर में पाइप लग चुका है, अगले 900 मीटर में हम पाइप लगाना शुरू कर देंगे, दिस इज B3, राइट? और जैसे हमारा 300 मीटर में रिफिलिंग हो चुका है, हम अगले 300 मीटर में रिफिलिंग करेंगे, C2। लेकिन ये रिफिलिंग तब होगी जब ये एक्टिविटी हमारी क्या होगी? कंप्लीट होगी, पाइप लग चुका होगा। फिर हम 900 मीटर में रिफिलिंग करेंगे, C3। लेकिन ये रिफिलिंग तब करेंगे जब हम 900 मीटर में पाइप लग चुका हो। 900 मीटर में पाइप तब लगेगा जब ये 900 मीटर में गड्ढा हो चुका होगा। मीन्स इनके कंप्लीशंस पे ये सारे डिपेंड कर रहे हैं, करेक्ट? अब इनके टाइम को लिख डालिए आप, जो टाइम आपने लिया था। A1 का था 3 डेज, 3 डेज एंड 3 डेज। ये था 8 एंड 8, और ये था 5 एंड 5। अब देखिए आप, प्रोजेक्ट कितने दिनों में कंप्लीट होगा? 3 + 3 + 3 9 दिन, 9 + 8 17, 17 + 5 22 दिन में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है। इधर से आइए। 3 + 8 + 5 11, 5 16, 5 21, 5 26 दिन में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है, राइट? 26 दिन में करोगे, 22 दिन में करोगे तो इधर की कुछ एक्टिविटी इनकम्प्लीट रह जाएगी। यहां से आ जाओ। 3 + 8 + 8 + 8 + 5 मीन्स 24, 3 27 और 3 30, 2 32, मतलब 32 दिन में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है। तो 32 दिन वो एक ऐसा मैक्सिमम ड्यूरेशन है जिसमें कि सारी की सारी एक्टिविटी हमारी क्या होगी? कंप्लीट हो जाएगी। सो दिस विल बी द क्रिटिकल पाथ, दिस विल बी द क्रिटिकल पाथ, राइट? सो देयरफॉर project completion
टाइम इज इक्वल टू कितने दिन हो गए 3 + 8 + 8 + 5 32 दिन, राइट। और पहले कितने दिन थे आपके प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम में 48 दिन। सो देयरफॉर टाइम सेविंग कितना हो गया हमारा 48 - 32 16 डेज आपने सेव कर लिया, बचाए आपने 16 दिन। तो क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि लैडर नेटवर्क से टाइम सेविंग कितना हुआ, और क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि बाय मींस ऑफ लैडर नेटवर्क हम कितने दिनों में प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाएंगे। इसी चीज को अगर आप AOA पे देखना चाहते हो तो आप इस तरीके से देख सकते हो। देखो ये देखो, एक एक्टिविटी ये हो गई A1, मतलब 300 मीटर में क्या हुआ एक्सकवेशन हो गया। आगे के 300 मीटर में चलो एक्सकवेशन करने, लेकिन जब इधर एक्सकवेशन हो चुकी है तो इधर पाइप लगाना फर्ज बनता है हमारा। सो दिस इज B1, राइट। अब अगर B1 इसमें पाइप लग चुकी है तो आगे पाइप लगाओ, दिस इज B2, और यहां पर क्या करो आप रिफिलिंग अपनी शुरू कर दो, दैट इज C1, राइट। लेकिन 600 मीटर में पाइप तभी लगेगी जब ये एक्टिविटी हमारी क्या होगी कंप्लीट होगी। तो ये एक्टिविटी जब कंप्लीट होगी A2, मतलब 600 मीटर में, देखो ध्यान से देखना, 600 मीटर में गड्ढा हो चुका है और पीछे के 300 मीटर में पाइप लग चुका है, तभी हम आगे के 300 मीटर में पाइप लगाने की कोशिश करेंगे। मतलब इन दोनों एक्टिविटी के कंप्लीशन पे ये एक्टिविटी हमारी डिपेंड करेगी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, इफ excavation will complete in the channel of 300 to 600 meter and installation of pipeline has been completed in previous 300 meter length, then we will go to the next step, that is we are going to install the pipeline in next 300 to 600 meter chains, right? So this activity will depend on completion of these two activity, right? Means excavation and installation of pipeline, right? So this is the B2, and now if this activity is going to be completed, then we will start next activity, that is A3। हम लोग नेक्स्ट एक्टिविटी A3 को स्टार्ट करेंगे, मतलब 600 से 900 मीटर के चैनल में हम एक्सकवेशन करेंगे, राइट। अब यहां पर ये एक्सकवेशन करेंगे, आगे देखिए। फिर जब यहां पर इस स्टेप पे आता हूं मैं, अब थोड़ा आगे बढ़ जाता हूं। C1 दैट इज रीफिलिंग, 300 मीटर में रीफिलिंग आपने कर रखा है, आप आगे के 600 मीटर में रीफिलिंग करने आप बढ़ चुके हो, दैट इज C2। लेकिन ये रीफिलिंग तब होगी जब ये पाइप हमारी क्या होगी लग चुकी होगी। सो वी हैव टू इंस्टॉल डमी हियर, वी हैव टू इंट्रोड्यूस डमी हियर, राइट। अब यहां पर देखिए 600 से 900 में पाइप एक्सकवेशन हो चुकी है। अब हमें यहां पर फिर से क्या करना है, हमें यहां पर B3 पाइप लगानी है, राइट। तो हम पाइप लगाएंगे, लेकिन ये पाइप तब लगेगी जब ये एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है, मींस गड्ढा हो चुका होगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पर डमी इंट्रोड्यूस करेंगे, राइट। अब यहां पर देखिए आप कि आगे हमें 900 मीटर में हमें आगे फिर से क्या करना होगा, हमें रीफिलिंग करनी होगी। रीफिलिंग तब होगी जब हमारा पाइप लग चुका होगा। तो देखिए नंबर ऑफ डमी कितने आ गए हमारे पास, 4 आ गए, राइट। तो क्वेश्चन में पूछता है 4 डमी आएंगे या 2 आएंगे या 3 आएंगे, तो बच्चे 4 क्लिक करते हैं। बट देखिए यहां पर कुछ गलत है। क्या गलत है यहां पर, ये बहुत ही कॉमन टाइप ऑफ मिस्टेक्स करते हैं, प्रोफेशनल्स भी ऐसे मिस्टेक्स कर डालते हैं, राइट। स्टूडेंट की तो बात ही आप हटाएं। सो नाउ I am saying you, just you have to identify there are 4 number of dummies in this network, but how many dummies are real here, right? And how many dummies are redundant here? Already we have been studied the concept of redundant dummy in the previous topic, like in the basics of network analysis. So just see here, this event is in vain here. इसका कोई मतलब नहीं बनता है, right? So this dummy is redundant here. Repeat. I repeat, this dummy is redundant here. तो इनकी कोई जरूरत ही नहीं बनती। If dummy is the only incoming arrow between an activity, then such a dummy has been reduced, providing logic and relations already correct। तो इस dummy को आपको reduce करना पड़ेगा यहाँ पर। तो इस dummy को आप हटाएं यहाँ पर, तो भी आपका रिलेशन सही हो जाएगा। रिलेशन आपका क्या बता रहा है कि B3 तभी स्टार्ट होगी जब B2 और A3 कंप्लीट होगी। तो चलिए इस dummy को हटा के देखते हैं। देखिए इसको मैंने हटा दिया यहाँ से, राइट। ये देखिए अभी भी देखिए रिलेशन हमारा क्या है, बिल्कुल 100% सही है। A3 और B2 कंप्लीट होगी तो B3 शुरू होगी, राइट। अब सेम यहां पर ये भी होगा, B3 और C2 कंप्लीट होगी तो C3 शुरू होगी। सो देयर इज नो रोल ऑफ दिस डमी हियर, राइट। सो दिस इज B3, करेक्ट। ये बन गया हमारा नेटवर्क। अब आप टाइम यहां पर डाल दिए, टाइम कितना कितना था आपका, पहली एक्टिविटी का टाइम हमारा कितना था मैं तो भूल चुका हूं, 333,888 था एंड 555। सो दिस इज 3
8 8 8 5 5 and 5. So just see which one is the critical path. This is 3 and this is 8 and this is 8. मैंने सिखाया है आपको how to calculate the critical path. Then the project completion time is T is equal to 32 days. Right? So this is the critical path. तो project completion time और number of dummy कितने यूज होंगे? Number of dummy ये आते हैं क्वेश्चन में, कई बार आ भी चुके हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज में. नंबर ऑफ डमी इज इक्वल टू 2, बट लैडर नेटवर्क की थ्योरी पता नहीं होती किसी को. राइट? सो जस्ट सी हियर, ये सारे आपके हो गए, लैडर नेटवर्क के कॉन्सेप्ट हो गए आपके. राइट? नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे हम लोग. ओके, आप कॉपी कर लीजिए इनको. ठीक है.